बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग में कोई एक पेंच सबसे ज्यादा फंसा है तो वो मुकेश सहनी का है। मुकेश सहनी को लेकर अब महागठबंधन की दूसरी पार्टियों ने भी इस तरीके का दबाव बनाया है कि सहनी को अपनी सीटें कम करनी पड़ रही है। सीटें कम ही नहीं करनी पड़ रही है बल्कि दबाव के पीछे जो घटक दल तर्क दे रहे हैं उन तर्कों से तेजस्वी भी अब सहमत होते दिख रहे हैं। दरअसल देर रात मुकेश सहनी की तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई। मुलाकात की तस्वीर आई तो मुकेश सहनी जिस तरीके से हर बार मुस्कुराते हुए बाहर निकलते, मुस्कुराते हुए निकले, लेकिन इस बार कोई भी बातचीत नहीं की। मुकेश सहनी कुछ भी नहीं बोले, बिना बोले हाथ हिलाते हुए वहां से निकल गए, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अब यह कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के अंदर तेजस्वी यादव ने उन्हें साफ कहा है कि आप अपनी सीटों की डिमांड को कम करिए, नहीं तो दूसरे गठबंधन के दल बहुत ज्यादा दबाव बना रहे हैं और उससे दिक्कत हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर। तो अब सोचिए कि समस्या क्या है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी पहले तो 60 सीट मांग रहे थे, लेकिन ये कहा गया कि वो 35-30 तक मान जाएंगे। दूसरे घटक दलों का ये कहना है, खास करके लेफ्ट के दल और कांग्रेस का, कि जिस पार्टी का एक भी विधायक नहीं, एक भी सांसद नहीं, कोई एमएलसी नहीं, उस पार्टी को 30 सीटें कैसे दी जा सकती है और ये किस फॉर्मूले के तहत दी जाएगी। क्या सिर्फ ये कहकर कि निषादों के नेता हैं, मल्लाह वोट बैंक पर इनकी पकड़ है, वो भी तब जब मल्लाह वोट बैंक 50% एनडीए और 50% महागठबंधन को वोट करता है। अब इस तर्क के साथ किसी पार्टी को कैसे 30 सीटें दी जाएंगी, यहीं पर बात फंस गई है। और ये कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को पहले 12 सीटें ऑफर की गई हैं कि आप 12 सीटें ले लीजिए। मुकेश सहनी वहां से निकल गए और ये कहा गया कि उन्होंने कहा कि उन्हें मिनिमम 30 सीटें तो दी ही जाए। फिर बातचीत शुरू हुई, फिर ये कहा गया कि मुकेश सहनी को 14 सीटों का ऑफर दिया गया है। 14 सीटों पर मुकेश सहनी मान जाएंगे, लेकिन मुकेश सहनी घट के 25 सीटों पर आए कि 25 सीटों से कम पर बात बनेगी नहीं। फिर यह भी कहा गया कि कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियों ने साफ साफ कह दिया है कि 14-15 से एक भी सीट ज़्यादा इन्हें नहीं दी जा सकती है, ये सीटें काफ़ी हैं। और अब यहीं पर तेजस्वी के लिए मुश्किल खड़ी होती है, क्योंकि तेजस्वी चाहते हैं कि मुकेश सहनी उनके साथ ही रहें, बने रहें। राहुल गांधी भी चाहते हैं कि मुकेश सहनी उनके साथ बने रहें। खुद मुकेश सहनी भी चाहते हैं कि वो महागठबंधन में ही बने रहें, लेकिन बने रहेंगे कैसे जब सीटें मिल ही नहीं रही हैं मन माफिक। तो ये सीटें कितनी हैं? दरअसल ये कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को अब 14 से 15 सीटों पर ही रुकना होगा, यानी कि बात मान जानी होगी। और तेजस्वी ने ये भी कह दिया है कि आप इतने पर ही चुनाव लड़िए, बाकी हम फिर आगे देखेंगे। अब आगे कैसे देखेंगे यह तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल 14 से 15 सीटों के लिए ही कहा जा रहा है। हालांकि मुकेश सहनी ने आखिरी बातचीत में 20 सीटों के लिए कहा है कि उनकी पार्टी को 20 सीटें दे दी जाएं। वो 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, 20 पर बात बन जाएगी। लेकिन महागठबंधन की सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में 20 सीटों का भी तालमेल वीआईपी के लिए बनता नहीं है। यही मुश्किल आन खड़ी हुई है कि मुकेश सहनी को 20 सीटें दी कैसी जाए। लेफ्ट भी अब अपनी सीटों की मांग को लेकर पीछे नहीं हट रहा। कांग्रेस ने लगभग सीटें फाइनल कर ली है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को फोन करके कह भी दिया है कि आप नॉमिनेशन की डेट फाइनल कर लीजिए और नॉमिनेशन की तैयारी करिए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि मुकेश सहनी अपने उम्मीदवारों को कैसे उतारेंगे, किन सीटों से उतारेंगे और उनके उम्मीदवार कौन होंगे, इस पर भी चर्चा है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी पर दबाव इस बात का भी है कि उनके उम्मीदवारों के नाम उनके अलावा तेजस्वी यादव भी फाइनल करेंगे कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे। राजनीतिक जानकार ये भी बताते हैं कि मुकेश सहनी साथ फिर से पिछले चुनाव जैसा ही कुछ ना हो जाए कि पार्टी उनकी, उम्मीदवार किसी और का, और चुनाव के बाद फिर वो किसी और पार्टी में। तो इस तरीके से खेल से भी बचना चाहते हैं मुकेश सहनी और कोशिश कर रहे हैं कि उनके हाथ ज़्यादा से ज़्यादा सीट लगे, जिससे चुनाव में उनकी पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे और पार्टी का विस्तार हो सके। आपको क्या लगता है कि क्या मुकेश सहनी की बात मान ली जाएगी या फिर एक बार फिर मुकेश सहनी बाहर हो जाएंगे महागठबंधन से और फिर दूसरे घटक दल के साथ जुड़कर वो चुनावी मैदान में उतरेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।